हाय आई एम बैक। तो आज फिर किसी ने वीडियो शेयर किया है, तो चलिए पहले वीडियो देख लेते हैं। तो अगर आप रेंट पे रहते हो तो ध्यान से सुनो। तो फर्ज करते हैं कि आप 1 करोड़ के मकान पे रेंट पे रहते हो, जहां पे आपके महीने का रेंट 25,000 रुपए आता है। पर मैं उसी सेम 1 करोड़ के घर को खरीद लेता हूँ 0% डाउन पेमेंट पे, जहां पे मेरी मंथली ईएमआई आती है 83,000 रुपए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। अब यहाँ पे आपके रेंट पे रहने वाला डिसीजन ज्यादा सही लग रहा होगा, क्योंकि रह तो हम दोनों सेम ही घर में रहे 1 करोड़ के, पर आप 25,000 रुपए दे रहे हो और मैं 83,000 रुपए, आप 50,000 रुपए कम दे रहे हो, सिर्फ 25,000 रुपए महीने के। और एग्जैक्टली यहीं पे आप फंस जाओगे, क्योंकि शायद आपको नहीं पता होगा कि इंडिया में रेंट हर साल 10% से बढ़ता है। इसीलिए अगले 5 साल बाद आपका रेंट बढ़ के हो जाएगा 40,000 रुपीज, और ईएमआई नहीं बढ़ती है तो मेरी ईएमआई सेम रहेगी 83,000 रुपीज। और अगले 13 साल बाद आपका रेंट हो जाएगा 10% साल से बढ़ेगा, आपका रेंट हो जाएगा 86,000 रुपए, और मेरी ईएमआई सेम है 83,000 रुपीज। और फाइनली 20 साल बाद आपका रेंट बढ़ के हो जाएगा 1.68 लाख, और ये मेरी ईएमआई का लास्ट ईयर है, और मैं सिर्फ ईएमआई दे रहा हूँ 83,000 रुपए महीना। और 21st ईयर में आपके महीने का रेंट होगा 1.7 लाख रुपीज, और क्योंकि मेरी ईएमआई खत्म हो चुकी है, घर मेरा 0 रुपीज अब मुझे पे करने हैं महीने के, प्लस जो घर मैंने 1 करोड़ रुपए का खरीदा था अब वो 4.4 करोड़ रुपीज का हो चुका है। तो अगर आप अपने 20s या 30s में हो तो घर खरीदने का सही टाइम यही है। सी आई थिंक मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ज़ीरो डाउन पेमेंट का कोई कंसेप्ट नहीं है। आपको मिनिमम 10% डाउन पेमेंट करना पड़ता है, प्लस स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस। एंड सेकेंड जो इन्होंने बताया कि 25,000 जो रेंट देते हैं, तो आप सिर्फ 25,000 पे करते हैं। यहाँ पे अगर आप 83,000 पे करेंगे एज एन ओनर, तो आपको मेंटेनेंस भरना है, विच इज सोसाइटी मेंटेनेंस, प्लस आपको भरना है प्रॉपर्टी टैक्स अगर आपकी प्रॉपर्टी 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा है। 83,000 इन्होंने बोला कि जो इनका ईएमआई आता है पर मंथ, तो दैट डज नॉट रिमेन द सेम, बिकॉज आरबीआई रेट्स डिसाइड करती है इंटरेस्ट रेट, वो फ्लक्चुएट होता है, वो ज़्यादा हो सकता है, अच्छा वो कम भी हो सकता है। इट इज़ नॉट दैट दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट फॉर 20 ईयर्स। एंड आई थिंक बाकी जो कैलकुलेशन बताया है दैट इज़ मोर और लेस ठीक है, वो समझ में आता है कि वो उनके कैलकुलेशन तो मुझे ठीक लगे। बट एक चीज़ आई थिंक ही कुड हैव एक्सप्लेन्ड बेटर। सी एक चीज़ हम समझे कि योर इनकम इंक्रीजेस, योर एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, इंटरेस्ट रेट मोर और लेस फ्लक्चुएट होते हैं, बट योर डेट ऑलवेज रिमेन्स द सेम। तो ठीक है गाइज, ऐसे ही क्वेश्चंस पूछते रहिए, मैं ऐसे ही आपके आंसर्स करते रहूँगा। आप ऐसे ही वीडियोस भेजते रहिए, मैं उनको ब्रेक डाउन करके आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। ठीक है, बाय।